हरियाणा सरकार में नवनियुक्त राज्य मंत्री सुभाष सुधा इस वक्त हमारे साथ हैं। सुभाष जी, एक बड़ी जिम्मेदारी आपको दी है, बड़ा भरोसा आप पर जताया है, क्या कैसे देखते हैं? सर्वप्रथम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी का, पूर्व में प्रधानमंत्री रहे हमारे मार्गदर्शन आदरणीय श्री मनोहर लाल जी का, और हमारे अपना मुख्यमंत्री आदरणीय श्री रैप सिंह सैनी जी का, पूरे संगठन का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेरे पर विश्वास कर मुझे यहाँ से राज्य मंत्री बनाया। मैं ये कहूँगा, जिस तली से मैं आया हूँ, श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, और आदरणीय श्री मनोहर लाल जी हमारे मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में मैंने वहाँ पर 4000 करोड़ से ऊपर का कार्य किए। और मैं कहूँगा श्री कृष्ण भगवान जी की कृपा हुई है। एक ज्योति सर जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, उस तली पर हमने 2 लेजर शो लगाए, 250 करोड़ का महाभारत का थीम बनाया। इसी तरह बहुत बड़ा रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर हमने दिया, ब्रह्मसु का रनिंग वाटर हमने दिया, बहुत से कार्य हमने किया। एजुकेशन के स्तर पर, स्पोर्ट की दृष्टि से, हेल्थ की दृष्टि से हमने पूरा वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया। और मैं कहूँगा यही भगवान की कृपा हुई है, कृष्ण भगवान जी की, उसके कारण आज मुझे राज्य मंत्री बनाया। विकास कार्य आपने कराए और उसका नतीजा आपको मिला, मंत्री पद आपको मिला। अभी हालांकि विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन प्राथमिकता क्या है, और खास तौर पर जो थानेसर विधानसभा के निवासी हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब मंत्री बन जाता है तो पूरे स्टेट का मंत्री बनता है, तो पूरे राज्य में हम बड़ा जब सबका साथ सबका विकास लेकर कार्य कराएंगे। जो आदरणीय श्री मनोहर लाल जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने, उनके मार्गदर्शन में काम हुआ है। मैं ऐसे काम बना सकता हूँ। पहले नौकरियाँ बिकती थी, आज मेरिट बेस पर नौकरियाँ देने का काम किया है। तो प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 1,80,000 जिनकी इनकम है, उनका 5 लाख का मेडिकल फ्री देने का, चुनाव कार्ड देने का काम किया है। तो प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बहुत सी ऑनलाइन पेंशन, जिस प्रकार से मैनुअल होती थी, आज अकाउंट्स में कैसे डायरेक्ट पेंशन आती है, ये देखने वाली बात है। बहुत सी चीज़ें मनोहर लाल जी की है, जिस जिस तरह से उन्होंने काम किए, उनको आगे बढ़ाने का हम पूरे राज्य में काम करेंगे। ये मैं दावे से करता हूँ। मुझे जो भी डिपार्टमेंट अलॉट होगा, पर ईमानदारी से उसमें हम कार्य करेंगे और पूरे प्रदेश के अंदर उस कार्य को करके दिखाएंगे। अब भाजपा जजपा से अलग हो चुकी है और लोकसभा का चुनाव चल रहा है, तमाम तरह के प्रचार भी हो रहे हैं दरअसल पुतर कर। क्या मानते हैं कि चुनाव से पहले जजपा से अलग होना क्या नुकसानदायक साबित हो सकता है भाजपा के लिए, या फ़ायदेमंद होगा? देखिए, ये सब हमारे ऊपर संगठन का फैसला है। संगठन जो भी फैसला लेता है वो सोच समझ कर लेता है। उन्होंने जो भी फैसला लिया JP से अलग होने का, तो ये संगठन ने लिया, और संगठन का जो फैसला होता है हमें मान्य होता है। आज भारतीय जनता पार्टी पूरे हिंदुस्तान के अंदर, मैं कहूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में किस प्रकार से 400 सीटें पार कर रही है, किस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि थाली बजेगी तो थाली बजी, उन्होंने कहा दिए जलेंगे तो दिए जलेंगे। आज उन्होंने अगर ये कह दिया है कि 400 पार, तो 400 पार जनता करके दिखाएगी। मैं आपको बिल्कुल विश्वास दिलाता हूँ इस बात का। इसी तरह का माहौल बना हुआ है। हरियाणा प्रदेश के अंदर भी 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, मैं आपको दावे से कहता हूँ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो गए हैं, विपक्ष ये कह रहा है, क्योंकि एकजुट हो गया है। कल कांग्रेस के नेता भी उनके घर पहुंचे थे, परिवार वालों से बातचीत करी। विपक्ष कह रहा है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। देखिए, केजरीवाल जी आए थे, हमारे बहुत ही आदरणीय श्री अन्य हजारे जी, जिन्होंने बहुत बड़ा धरना दिया था, कांग्रेस के खिलाफ दिया था। और कांग्रेस के साथ जब धरना दिया था तो उस टाइम केजरीवाल कांग्रेस के खिलाफ थे। आज देखिए क्या कर रहे हैं, कांग्रेस से मिलकर मेंबर पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ये एक इसी में लगता है किस प्रकार से उनका आपस में तालमेल है। और आज मैं ये भी कहूँगा किस प्रकार से शराब घोटाले में उनको आज अंदर दिया है, ये बिल्कुल सही दिया है। किस प्रकार से कहता था मीडिया के सामने पेश हो जाऊँगा, तो कभी नहीं हुआ। आज ED ने किस प्रकार से उनको उठाया और अंदर दिया है, ये आप देख सकते हो किस प्रकार से इतना बड़ा जो शराब घोटाले में घोटाला हुआ है, उसके कारण केजरीवाल जी को अंदर दिया है। लेकिन कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, धारा 144 लगानी पड़ी दिल्ली में। देखिए, ये तो उनका कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन करना, धारा 144 लगाना भी कानून का है, गवर्नमेंट का काम है, तो लगेगी। इसके अंदर जो भी गलत करेगा, किसी प्रकार के नुकसान करेगा, किसी भी पार्टी की हानि करेगा, तो उसका 100% उसके ऊपर ये FIR दर्ज होगी। एक आखिरी सवाल ये है कि चुनाव चल रहे हैं और पोलिंग की जो डेट है 19 तारीख से शुरू हो जाएंगी अलग अलग स्तर पर। जो कांग्रेस के अकाउंट हैं वो फ्रीज कर दिए गए हैं। कल तमाम जो कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि कहीं ना कहीं हमें दबाव बनाया जा रहा है कांग्रेस के ऊपर, क्योंकि चुनाव हैं और चुनाव में अगर अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं तो हमें बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और तमाम तरह के आरोप भी भाजपा सरकार पर लगाए हैं। देखिए, ये विपक्ष का काम है हर प्रकार के आरोप लगाना। अकाउंट उनके फिक्स क्यों हैं, उनको सब मालूम है, उनको पता है कि किस कारण से हुए, क्यों हैं। तो कोई भी बात है, अपनी बात को रख सकता है विपक्ष। तो उसके साथ ही है, मैं कहूँगा आज पूरे देश के अंदर किस प्रकार से, मैं एक बात और कहना चाहूँगा आपको, 370 धारा
जब तक तोड़ने लगे पार्लियामेंट के अंदर आदि अमित शाह जी ने कहा कि 370 धारा टूटेगी तो पूरा पार्लियामेंट ये कहता था पूरे देश के अंदर आग लग जाएगी, तो कहीं पर भी नहीं मारा, 370 धारा थोड़ी। उन्होंने कहा पहले क्या होता था 1966 से पहले भी 60 वर्ष ये हुआ कि पहले मंदिर टूटते थे, अब मंदिर क्या है बनते हैं। तो ये लोगों ने देखा है इस प्रकार से, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में बहुत बड़े काम हो रहे हैं और मैं दावे से कहूँगा 400 पार जाएगी और जो भी घोटाले करेगा वो अंदर जाएगा, दावे से कहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लास्ट टाइम पे पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि अभी 5 साल में मैंने बहुत बड़े डिसीजन लेने हैं, तो जितने भी घोटालेबाज हैं सबको उनको अंदर देना उन्होंने, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो सुभाष सुजादी हमारे साथ थे। साफ तौर पर इनका कहना था कि भाजपा लोकसभा चुनाव में 400 पार का जो नारा दिया है वो पूरा करने जा रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि जो भी विभाग उनको मिलेगा उसकी जिम्मेदारी वो बखूबी निभाएंगे। दिल्ली से कैमरामैन साहिल के साथ करण जय सिंह, खबरें अभी तक।